क्या कर रहे हो? अरे पबजी खेल लो। अरे मार इसको। कहाँ से बात कर रही हो? कहाँ से? हाँ मार इसको बे क्या? हाँ मर जाऊं? जैसे बोलोगी वैसे कर लूंगा। क्या बोल रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो? पबजी खेल रहा हूँ यार। लव जी पबजी का नाम लिख लिया है, लव जी। ऐसे ही जो है वो सीमा जो है वो इंडिया की भाभी बनी, और ये पबजी नहीं लव जी है। और इस लव जी का क्या माहौल था यहाँ पर, ये आइए मालूम करते हैं लोगों से कि ये पबजी खेलते हैं। क्या आपको भी लव जी हुआ है कहीं? ये जो पबजी लव जी कब बना, आइए हम नौजवानों से पूछते हैं। और यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुना है कि ये पबजी लव जी हो गया है? जी जी बिल्कुल हो गया। कैसे? वाह हो गया, मोहब्बत पे उनका रिश्ता चलेगा। किसका हो गया? वही पाकिस्तानी लड़की थी, नेपाल चली गई, नेपाल से वहाँ भाग गई। हाँ भाग गई ऐसे? वाह भाई, ऐसे भाग गई? तुम भी भाग क्या गए? ऐसे के एजेंट हो? खेलते हो आप? नहीं नहीं हल नहीं। आप पबजी खेलते हो? बिल्कुल कोई नहीं खेलते? टाइम नहीं है ना। क्या कहते हैं जो है ना, उसने जाके मजहब चेंज कर दिया। उसका जो है सीमा हैदर जो है उसका नाम है, और उसका जो हस्बैंड है वो सऊदी अरब बच्चों के लिए जो है वो रोजी रोटी करने के लिए गया, और वो पीछे से निकल गई। तो क्या कहते हैं इस पे? पाकिस्तान के मर्दों में उसको इतनी मोहब्बत मिली नहीं होगी जो इंडिया में मिल गई होगी उसे, उस पबजी लवर से, तो शायद वो वहाँ चली गई। वो जो उसने अपना मजहब चेंज कर दिया। वो तो उसका ईमान है ना, पक्का ईमान नहीं होगा फिर। बच्चों का क्या कसूर है यार? अल्लाह मालिक, अल्लाह सबका बादशाह है, अल्लाह सबको नहीं, बच्चों को आप क्या कहते हैं कि बच्चे जो है वो नाबालिग हैं, बच्चों को तो जो है ना बेला फुसला के आप कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन बच्चों का कोई कसूर है इसमें? बच्चों का क्या कसूर था? बच्चे तो नादान होते हैं मेरी तरह। तो वो मुसलमान हैं, उनको मुसलमान रहना चाहिए, उनको पाकिस्तान आना चाहिए। वो तो उनकी मर्जी है, वो जिसमें जाए, माँ बाप चाहे जो आप भी क्या मुतालबा करते हैं? कुछ भी मुतालबा नहीं करता, हम बोलते हमें भी ले जाओ इंडिया। अच्छा, और ये भाई, ये तो यहाँ पर हमारे नौजवान भी कह रहे हैं भाई आप भाभी ले गए हैं तो यहाँ पर जो ना दूल्हा भाई भी ले जाएं, यहाँ बड़े बड़े तैयार हैं। चले आइए बाकियों से भी बात करते हैं। सीमा हैदर के हवाले से जो है वो काफ़ी जो है वो बातें चल रही हैं, चाहे वो पड़ोसी मुल्क इंडिया हो या फिर पाकिस्तान हो, हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है। लेकिन हम बात करेंगे उन मासूम बच्चों पर कि उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है आखिर, जो उनको भी मजहब जो है वो तब्दील करवाया गया। आखिर उसके बाप पे क्या गुजरी होगी? ये आपको सीमा का मामला पता है? जी जी बिल्कुल पता है मुझे भी। ये इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? ये तो वायरल हुआ हुआ, ये पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में वायरल हुआ हुआ है, ठीक है। बाकी देखें, सीमा ने जो कुछ भी किया वो अपने तौर पे किया। अब इन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जो इनका भी मज़हब चेंज करा? सीमा ने जो अपना किया तो वो तो किया, वो तो अपनी जवाब दे खुद होगी अल्लाह ताला को, ठीक है। लेकिन इन मासूम बच्चों का जो 4 बच्चे हैं इसके, उनका क्या कसूर था? उनका भी मज़हब चेंज हो गया, दीन चेंज हो गया। क्या कहते हैं अगर सीमा पाकिस्तान आएगी तो उसको एक्सेप्ट करेंगे पाकिस्तानी? अब देखें, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आती हैं वापस और अगर वो अपना मज़हब दोबारा से कबूल करती हैं इस्लाम को, तो फिर तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमारी आवाम को। लेकिन अगर वो अपना मज़हब चेंज नहीं करती, वो कहती हैं कि नहीं जी मैं तो हिंदू बरादरी में ही रहना चाहती हूँ, तो फिर नहीं आना चाहिए। लेकिन देखें, मैं अपनी नज़र में, जो मेरी नज़र में बेहतर है वो ये है कि 4 बच्चों की माँ थी, और माशाल्लाह से इनके जो वालिद साहब थे वो भी यहीं के हैं, बेहतरीन है माशाल्लाह से। तो अब ये वहाँ पे छोड़ के गई। अब ये इनका कहना है कि वो मुझे मारते थे या पीटते थे या गालम गलोच करते थे या जो भी है, ये तो देखें हर घर की कहानी होती है, हर घर में थोड़ा बहुत छोटी मोटी बातें तो होती हैं। तो अब इस चीज़ पे अगर ये अपने शौहर को छोड़ के चली गई, बच्चों को लेके वहाँ चली गई, मज़हब चेंज कर लिया, तो ये मेरी नज़र में, खैर मेरी नज़र में तो सही नहीं है। बाकी अब जो इन्होंने किया वो अल्लाह जानता और ये जानती है। आपको पता है कि पबजी खेल ली थी या लव जी खेल ली थी? अब ये तो खैर मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो पबजी खेलें या लव जी खेलें, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। चले जी आगे दूसरे लोगों से भी बात करते हैं, उनके व्यूज़ भी लेते हैं। क्या वो पाकिस्तान आएगी तो फिर उसका इस्तकबाल कैसा होगा? इंडिया में तो बहुत बातें चल रही हैं कि अब तो ऐसे नहीं जाने देंगे जब तक सलाखों के पीछे नहीं जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में उसका कैसे इस्तकबाल होगा, आइए लोगों से बात करते हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से गायब हो गई, अब सुनाई दे रहा है कि इंडिया से भी गायब हो गए। तो ये हम पूछते हैं कि भाई आप तो ये बताएं, पहले पबजी खेलते हैं? बिल्कुल खेलते हैं। खेलते हैं जी खेलते हैं। यार, ये खतरनाक काम है जो कि आप कर रहे हैं। पर हम खतरनाक काम नहीं करते ना। अच्छा, बिल्कुल। आप क्या कहते हैं, सीमा हैदर के बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। आजकल जो टॉप 10 पे चल रही है, तो इसने जो भी किया है बहुत गलत किया है। अगर खुद को भागना था, कम से कम बच्चों को साथ ना ले जाती, उनका फ्यूचर, उनका धर्म चेंज करवा दिया, ये बिल्कुल उसने गलत किया है। अपने साथ उन बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। और उन बच्चों का जो बाप है, जो बेचारा कमाई के लिए दुबई चला गया है, बाहर कमा रहा है, उनको रोज़ी रोटी के लिए यहाँ पे घर की छत दी उसको,
और वो एक बंदे के पीछे भाग गई, उसने बहुत गलत किया है। और सबसे पहले कि ये पाकिस्तान का नाम बड़ा ख़राब किया है उसने। पाकिस्तान का नाम खराब किया है। मुझे ये बताएं कि आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, क्या ऐसा है जो वो कुछ कह रही है कि तशद्दुद होता है और जो है ना सही आज़ादी नहीं मिलती? ये तो हकीकत है कि ये आज़ादी नहीं मिलती कि साड़ी पहन के डांस करें या फिर जो है वो खुलेआम जो है वो अपने शोहर को टच करें, हक करें, और ये चीज़ तो नहीं हो सकती पाकिस्तान में। लेकिन आप क्या समझते हैं कि उसको कौन सी आज़ादी चाहिए थी जो वो वहाँ पर गई है? सर मैं आपको अगर बताऊं तो पाकिस्तान जो है ना सबसे पुरअमन मुल्क है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त दी जाती है ना वो औरतों को दी जाती है। ये आपको भी पता है, अभी पाकिस्तान में रहते हैं, औरतों को जो इज़्ज़त दी जाती है मेरे ख्याल से किसी भी मुल्क में नहीं दी जा सकती। किसी भी मुल्क में नहीं दी जाती। अच्छा, पबजी ये लफ्जी कब बन गया, ये आपको पता है? लफ्जी भी हो जाता है पबजी। इसका बेहतर आंसर जो है ना वो सीमा हैदर ही दे सकती हैं। सीमा हैदर दे सकती है। यही बात है कि आगे भी हम लोगों से बात करते हैं, लेकिन जो वो पाकिस्तान से गायब हुई, अब इंडिया से भी गायब हो गई, अब है कहाँ पर और उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं वैसे आप? सर उसने सबसे पहले जो ना इस्लाम को चेंज करके वो एक हिंदू धर्म में चली गई हैं, तो उसकी तो दुनिया भी ख़राब हो गई, आखिरत भी ख़राब हो गई। अब वो जलालत के सिवा उसके लिए अब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा, दुनिया भी गई और आखिरत से भी चली गई। और लोगों से भी बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में आज़ादी औरतों को नहीं है? आइए हम पाकिस्तान की आवाम से ही पूछते हैं, क्या समझते हैं सर कि यहाँ पर पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है औरतों को? जो ये जो पबजी खेलते हुए औरत गई है और वो सीमा हैदर वहाँ पर जाकर जो है अपने आप को आज़ाद समझ रही है, तो आप क्या समझते हैं? आप भी यही मुल्क में रहते हैं, आपकी उम्र क्या है? उम्र हमारी तकरीबन 59 है। 59 साल हो चुके हैं माशाल्लाह से। जिस माँ के बेटे हैं वो भी पाकिस्तानी थी, वो भी जिसकी बेटी थी वो भी पाकिस्तानी थी, और पूरा मुल्क में हमारे कितनी पॉपुलेशन है औरतों की, और क्या वो आज़ाद नहीं है या उनको कोई तशद्दुद किया जाता है? क्या ऐसा कुछ है? ऐसा तो इसने बहुत गलत ही किया है, गलत इस्लामी के दीन को छोड़ के और गैर दीन में चली गई है, तो बहुत गलत किया इसने ये क्या समझा कि यहाँ अगर इज्जत नहीं थी उधर इज्जत की इज्जत होगा जी, उधर इज्जत होगी, ये तो हो ही नहीं सकता है। उधर के माहौल तो वैसे भी मुस्लिम से गैर मुस्लिम है, ये वो गैर मुस्लिम हो गई और हाँ। ऊपर से मासूम बच्चे लेके गई है, 4 बच्चे उसके साथ हैं। बिल्कुल, उसको भी नाम भी जो है वो हिंदू धर्म में इसका भी कफारा इसको ही अदा करना पड़ेगा। बच्चों को, एक मुस्लिम बच्चे को होते हुए उसको गैर मुस्लिम में जाके दाखिल किया इन्होंने, बहुत गलत किया इसने। और अगला जान इसका, ये जान तो गया, अगला जान भी इसका गरक हो जाएगा। और ये जान तो गया। हाँ, मुसलमान कोई भी लोग ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारा मुसलमान अपने दीन को छोड़ के गैर मुस्लिम में चला जाएगा, तो बहुत गलत किया। आप ये सोचें कि यहाँ से वो छुपते छुपाते गई है, इंडिया में पहुंची है, अब आपका उसका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या समझते हैं? मुस्तकबिल बहुत इसका गलत होगा, खराब होगा। हम तो उसको दुआ नहीं देंगे, हम तो बद्दुआ देंगे उसको। कोई भी ऐसी जरिए गलती की है ना, बहुत गलत किया इसने। और ये क्या समझ रही है कि अल्लाह पाक है कि नहीं है? क्या अगर ये गैर मुस्लिम में चली गई है तो क्या अल्लाह पाक गैर मुस्लिमों का भी अल्लाह है, मुसलमानों को भी अल्लाह है, लेकिन मुसलमान की इज्जत ज्यादा होती है। मुसलमानों की इज्जत ज्यादा होती है, और अगर गैर मुस्लिम होगा तो वो अपना दीन धर्म जाने उसका, लेकिन अगर मुसलमान होकर और वो जाके गैर मुस्लिम हो रही है, उसके लिए दीन भी गया और दुनिया भी गई। आइए और लोगों से बात करते हैं। उसको जो करना है सो करे, लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जिनको, नादानों को पता भी नहीं है कि हमारी माँ हमें घुमाने लेके जा रही है या किसी गैर मुल्क में लेके जा रही है, वो भी छुपते छुपाते। अब भाई आप क्या कहते हैं इस मामले के हवाले से? आपको कुछ पता है सीमा हैदर के बारे में? ये कौन थी सीमा हैदर? ये जो मुसलमान से गैर मुस्लिम हुई है। अच्छा, ये जो इंडिया की गोद में, और सॉरी इंडिया वालों के साथ जाके बैठ गई है, इनके लिए मैं यही कहूँगा कि इसको छोड़ दिया जाए अपने हाल पर, और इंडियन हुकूमत से रिक्वेस्ट की जाए कि बच्चों को वापस भिजवा दें, क्योंकि बच्चे हमारा असासा है, हमारे मुल्क का, हमारे मज़हब का और हमारे नबी की उम्मत को बढ़ाने का। इस औरत के साथ क्या होना चाहिए? इस औरत को अल्लाह के हवाले ही कर दिया जाए, क्योंकि हम अगर कुछ भी करेंगे तो हम पूरी दुनिया में मज़ीद बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों को वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे, मुसलमान औरतों पर जुल्म करते हैं। तो इनको अल्लाह के हवाले छोड़ दिया जाए। सिर्फ बच्चों का तकाज़ा किया जाए कि बच्चे हमारे मुल्क में, हमारे बच्चे हैं वो हमें वापस दिए जाए। जी बिल्कुल, जो है हमारे बच्चे जो हमारे मुल्क का असासा हैं वो वापस किए जाएं। और हकीकतन अगर बात की जाए इस औरत की तो उसके बारे में तो क्या कहना, लेकिन इन मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं है जो उसके साथ अभी। और अगर बात करें उसके शोहर की, तो वो जो शोहर बाहर गया है
वो अपने बच्चों का ही मुस्तकबिल देखने गया था, मुस्तकबिल बनाने गया था। हर इंसान का जो है यही होता है कि अपने बच्चों को जो है वो अच्छा लिविंग स्टाइल दे, अच्छा जो है वो खिलाए पिलाए और अच्छा उनको जो है वो तालीम दे। उसी के हवाले से वो गई थी। और औरत का काम यही होता है कि अपने हस्बैंड का, एक तो उसकी इज्जत जो होती है वो उसके पास वो अमानत है, दूसरी अमानत वो उसके बच्चे हैं जिनको जो है उसको संभालना था और उनको पढ़ाना लिखाना था, जो कि दोनों कामों में ही वो औरत नाकाम हो चुकी है। और अब सीमा हैदर का तो अल्लाह ही जो है निगहबान है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये एक मुतालबा ज़रूर है कि इन मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं है, इन मासूम बच्चों को जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान के हवाले किया जाए और उसके बाद उसके वालिद के हवाले किया जाए। उस औरत का क्या होगा वो जाके गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान वो जाने, लेकिन उन मासूम बच्चों के लिए इन हुकूमतों को सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और लाइक करे, कमेंट्स करे। बाकी हम इंशाल्लाह इसी बात पे और अगली जो वीडियो होगी सीमा हैदर की, वो उसके गाँव, उसके शहर, उसकी गलियों में होगी जहाँ पर वो पली बड़ी है। अल्लाह ने के बाद।